Question number 12. The company has given Ravi a housing loan of 5 lakh on 1 October 2021 at the rate 6% interest per annum. तो कंपनी ने रवि को लोन दिया है 5 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को 6% इंटरेस्ट पे दिया है पर एनम के लिए. द इंटायर लोन इज आउटस्टैंडिंग अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ये पूरा लोन अभी तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे नहीं हुआ है. Compute the taxable amount of interest for the assessment year 2020 to 23, assuming that the rate of interest on housing loan charged by the State Bank of India is 10% per annum. इसमें हमको केवल टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो ऐसे केस में हम जितना भी एसएससी को फ़ायदा होगा बस उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. जैसे कंपनी ने रवि को दे दिया है 6% इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन, जबकि एसबीआई से लेने पे लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन पे 10% का. तो इनको 4% का फ़ायदा हुआ है, तो जितने का फ़ायदा हुआ है बस वही निकाल देते हैं और वही टैक्सेबल होता है. 4% का निकाल लेंगे और ये अक्टूबर है तो यानी कि 6 महीने का केवल लोन होगा. सॉल्यूशन देखते हैं. तो इसमें बस कुछ नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. अब इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो यहाँ इंटरेस्ट लिख दें. लोन है 5 लाख रुपीज़ का, तो 5 लाख इंटू मैंने बोला जितने का फ़ायदा हुआ, तो 6% का इंटरेस्ट कंपनी ने दिया और एसबीआई में लेने पे 10% पड़ता है, यानी कि 4% का फ़ायदा हुआ. तो 5 लाख इंटू 4%, और ये लोन केवल 6 महीने के 1 अक्टूबर 2021, तो केवल 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा. तो 6/12 ये कैलकुलेट कर लेंगे. ये 4 1 4 3 6. आपका आंसर आ गया सीधे 10,000 रुपीज़ इंटरेस्ट. यही आंसर है.